हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वोकैब सेशन में। चलिए शुरू करते हैं द 15 मिनट वोकैब एक्सप्रेस। तो दोस्तों आज हमारे पास में क्वेश्चन है सिनोनिम से रिलेटेड और वर्ड दिया जा रहा है अपने को विजिलेंट। विजिलेंट बहुत कॉमन सा वर्ड है और एसएससी ने बहुत बार इस पे सवाल बनाया है। अगर इसके डिक्शनरी मीनिंग के बारे में दोस्तों बात करूं तो विजिलेंट का मतलब होता है चौकन्ना, चौकस, सावधान। ठीक है, तो सिक्योरिटी, बर्गलर, प्रूफ, कॉशियस। ऑप्शंस बड़े सिंपल सिंपल से हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है वो बहुत अपने को कॉमन है और यही इसका आंसर है। खैर आते हैं वर्ड के ऊपर पहले तो दोस्तों वर्ड जो अपने को दिया जा रहा है वो है विजिलेंट। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग के बारे में बात करूं इसके तो फिर बीइंग वॉचफुल एंड अलर्ट, इसका डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है, चौकस होना, सावधान होना। तो हिंदी मीनिंग के बारे में मैं बात करूं तो भैया लल्ला, हिंदी मीनिंग चौकस या फिर चौकन्ना, सावधान, इसके हिंदी मीनिंग्स। आते हैं हमारे काम की चीजों पर। इस वर्ड के सिनोनिम्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सावधान का इंग्लिश वर्ड कौन सा? वॉचफुल। सावधान, चौकस, चौकन्ने का इंग्लिश वर्ड कौन सा? अलर्ट। सावधान का इंग्लिश वर्ड ध्यान देता हुआ, अटेंटिव। चौकस, चौथा ऑप्शन जो अपने को मिला था कौन सा? कॉशियस। चौकस होगा तो हर चीज पर बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा तो ऑब्जर्वेंट भी इसका होगा। चौकस, सावधान तो गार्डेड भी इसका सिनोनिम दोस्तों बनता है। हर चीज पर बारीकी से ध्यान दे रहा होगा तो हीडफुल इसका सिनोनिम बनता है। ठीक है, चौकस सावधान का एक और काम का वर्ड है, एसएससी में बार बार पूछा गया है, कौन सा? वॉरी। कौन सा लल्ला? वॉरी। चलो एंटोनिम के बारे में बात करूं तो चौकन्ना नहीं है तो फिर सावधान नहीं है तो अनअवेयर, है ना। लापरवाह हुआ, चौकन्ना नहीं है तो लापरवाह का इंग्लिश वर्ड कौन सा? नेग्लिजेंट। ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर अटेंटिव का ऑपोजिट बनेगा इनअटेंटिव, है ना। लापरवाह है तो बहुत कॉमन सा एक वर्ड बनता है, कौन सा? केयरलेस, है ना। लापरवाह है तो दोस्तों रेकलेस भी इसका कॉमन सा वर्ड बनेगा। ठीक है, फिर आता हूं मैं सिक्योरिटी, जो अपने को पहला ऑप्शन दिया गया है। हालांकि इसका आंसर अपने को पकड़ में आ चुका है, कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। फिर आता हूं अगला वर्ड जो अपने को दिया जा रहा है, कौन सा? सिक्योरिटी। बहुत कॉमन सा वर्ड है सिक्योरिटी, है ना। और हालांकि इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत दिक्कत कहां आती है, जो हमारे लिए कोई नया वर्ड हो, जिस वर्ड से हम फेमिलियर नहीं होते हैं, तब वहां दिक्कत आती है। और मेरे ख्याल से सिक्योरिटी वर्ड जो है ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। चलो भाई, तो फटाफट से आते हैं इसके डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर। तो डिक्शनरी मीनिंग इसके अगर बारे में बात करूं तो अवस्था, द स्टेट ऑफ being free from danger और थ्रेट, किसी खतरे से मुक्त होने की अवस्था, उसको बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी। अब हिंदी मीनिंग के बारे में लल्ला बात करूं तो क्या होगा? हिंदी मीनिंग इसका अपना सुरक्षा या फिर
सिक्योरिटी मतलब बचाव, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, सिनोनिम्स के बारे में अगर मैं इसके बात करूं तो फिर सुरक्षा, सुरक्षा के हिसाब से सेफ्टी बनेगा, सुरक्षा के हिसाब से प्रोटेक्शन बनेगा, सुरक्षा बचाव के हिसाब से डिफेंस बनेगा, सुरक्षा बचाव के हिसाब से सेफ गार्ड बनेगा, सुरक्षा बचाव है तो ढाल, ढाल क्या करती है, शील्ड, शील्ड क्या करती है, बचाती है अपने को। सुरक्षा बचाव के नियर मीनिंग को लेकर के अगर मैं बात करूं तो प्रिकॉशन इसका बनता है अपने आप के अंदर, है ना, सिनोनिम। फिर आ जाओ बबुआ, आते हैं इसके विलोम पर। तो सुरक्षा बचाव नहीं है, सुरक्षा बचाव नहीं है तो क्या है, खतरा है, खतरा है तो डेंजर, खतरा है तो जोखिम, जोखिम को बोलते हैं इंग्लिश में रिस्क। सुरक्षा बचाव नहीं है तो फिर असुरक्षा, असुरक्षा को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनसिक्योरिटी। सुरक्षा बचाव नहीं है तो क्या है, खतरा, खतरे को क्या बोलते हैं, थ्रेट, खतरे को क्या बोलते हैं और इंग्लिश में, पेरिल, क्या बोलते हैं, पेरिल। खतरे को इंग्लिश में और क्या कहते हैं, हैजार्ड। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है ना, खतरों से घिरा होना, वल्नेरेबिलिटी। ये है हमारा पहला ऑप्शन में दिए गए सारे वर्ड्स का मीनिंग। चलो फटाफट से दोस्तों नोट करो। अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई, करता हूं कि ये 15 मिनट जो हमारा एक्सप्रेस है ये आप सभी को बेहद पसंद आ रहा होगा। तो भाई अपने रिव्यूज देना जरूर, जो जरूर देना है कमेंट्स के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, काफी सारे स्टूडेंट जो है वो बार बार ये कमेंट करते हैं इस वीडियो के नीचे साथ में कि सर वन वर्ड्स भी साथ साथ में और ईडियम्स भी साथ साथ में शुरू कर दीजिए। डोंट वरी, मैं इस बात को लेकर के बार बार कहते हुए आ रहा हूं। हर क्लास में तकरीबन आपको 30 से 40 वर्ड्स में आपको दे रहा हूं। एक बार ये सिलसिला चलने दो, है ना, एक बार कम से कम 300, 400, 500 वर्ड्स तक पहुंच जाओ आराम से। एक बार आप वहां तक पहुंच गए तो फिर धीरे धीरे जो है वो अपन बाकी चीजों को लेकर के भी 15 मिनट एक्सप्रेस की गाड़ी जो है वो चलाते रहेंगे। आगे आने वाले सेशंस के अंदर मैं वन वर्ड्स को लेकर के भी 15 मिनट की एक्सप्रेस लेकर के आऊंगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर के भी 15 मिनट की एक्सप्रेस लेकर के आऊंगा। बट कहने का मुद्दा यह है कि दोस्तों वन वर्ड्स को लेकर के और इडियम्स को लेकर के जनरली स्टूडेंट को इतनी दिक्कत नहीं आती है, ये लर्न करने में आसान होते हैं एक्चुअली में। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है 20 सालों का, जितना मैंने देखा है आज तक कि वन वर्ड्स को और इडियम्स को लर्न करने में स्टूडेंट जो है वो इतना दिक्कत फेस नहीं करता, इतनी डिफिकल्टी फेस नहीं करता है। ज्यादा परेशानी होती है सिनोनिम्स को और एंटोनिम्स को लेकर के। तो पहले अपन उस पर काम कर रहे हैं, सबसे जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है दोस्तों हम उस पर काम कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट एक बार हैबिचुअल हो जाए कि हाँ मुझे 30-40 वर्ड जो है वो रेगुलर बेस पे छोड़ो, डेली बेस पर मुझे लर्न करने की अपनी आदत बनाते हुए चलनी है। एक बार वो एक रिदम में आ जाए, कंटिन्यूटी बन जाए, उसके बाद अपन जो है वो वन वर्ड्स के ऊपर भी और इडियम्स के ऊपर भी काम करना शुरू कर देंगे। वादा पूरा किया था ना, विश्वास रखो। अगर बोल रहा हूं कि वन वर्ड्स और इडियम्स लेकर के आऊंगा आने वाले सेशंस के अंदर, तो आएंगे भाई, आएंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे, वन वर्ड इडियम फ्रेज आएंगे। चलो भाई आता हूं सेकंड पे। सेकंड ऑप्शन अपने को क्या मिल रहा है, बर्गलर। क्या मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में अपने को, चलो तो आते हैं बर्गलर के ऊपर। बर्गलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, चोर, है ना। तो सिंपल सी लाइन मिलती है, ए पर्सन who commits burglary। एक ऐसा व्यक्ति जो चोरी करता है ना, उसको बोलते हैं। अवैध रूप से किसी भवन आदि में प्रवेश कर रहा है ना, और चोरी कर रहा है। डिक्शनरी में अगर मैं इसका मीनिंग ढूंढूं तो मिलता है सेंधमार, या फिर आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं तो डिक्शनरी मीनिंग मिलता है इसका चोर।
आई समझ में बात। फिर आते हैं इसके सिनोनिम्स के ऊपर। चलो भाई, तो दिए गए शब्द के पर्यायवाची को पहले पकड़ते हैं। पर्यायवाची सबसे पहला वर्ड, सबसे कॉमन वर्ड कौन सा? थीफ, चोर। तो रिलेटेड वर्ड के अंदर कौन सा? रिलेटेड सिनोनिम के अंदर रॉबर, रॉबर का मतलब लुटेरा, है ना। इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। घुसपैठिया कैसे आता है? हमेशा चोरी छुपे आता है। और अगर अवैध रूप से आ रहा है घर में, चोरी की इच्छा से, मंशा से, तो क्रिमिनल भी इसका नियर मीनिंग बनता है। ठीक है, अवैध रूप से चोरी करने की इच्छा से आ रहा है तो प्लंडरर भी इसका बनता है। लूटने वाला तो बनता है इंग्लिश में कौन? लूटर। या फिर डकैत, डकैत को हम हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं बैंडिट। ठीक है, फिर आता हूं कौन से में? एंटोनिम्स पे आते हैं भाई इसके। अगर नियम तोड़ रहा है तो इसका क्या बनेगा? कानून का पालन कर रहा, करने वाला, तो क्या बनेगा? लॉ अबाइडिंग, है ना। रक्षा करने वाला तो बनेगा प्रोटेक्टर। चोर का नियर मीनिंग और क्या बनता है? गार्डियन। गार्डियन का मतलब सिक्योरिटी, सॉरी क्या नाम है, संरक्षक, है ना। चलो भाई फटाफट से नोट करना, समय होने वाला है अपना। थर्ड ऑप्शन पे आता हूं फटाफट, जल्दी से जल्दी, है ना। क्योंकि जो हमारा 9 या 10 नंबर का सेशन रहा था उसमें देखने को मिला था कि भैया टाइम थोड़ा 15 मिनट की एक्सप्रेस का ऊपर हो गया था। खैर बारिश का मौसम है, थोड़ी ट्रेन लेट चलती है। चलो आता हूं तीसरे ऑप्शन पे, प्रूफ। प्रूफ का मतलब एविडेंस, है ना, सबूत। ठीक है, क्या है? एविडेंस। हिंदी में बोलूं तो जो किसी चीज की पुष्टि करती हो, है ना। ऐसी कोई भी चीज जो किसी चीज की पुष्टि करती हो कि हाँ भाई ऐसा हुआ था। खैर आते हैं सिनोनिम्स के ऊपर। तो प्रूफ के सिनोनिम्स के बारे में पहला वर्ड तो हमारा जो ऊपर मीनिंग में ही लिख चुके हैं, एविडेंस। एविडेंस क्या करती है? पुष्टि करती है। पुष्टि करती है तो फिर नियर मीनिंग के अंदर कंफर्मेशन। पुष्टि करती है तो फिर नियर मीनिंग के अंदर वेरिफिकेशन, लल्ला। फिर पुष्टि करती है तो वैधता को प्रमाणित करती है तो वैलिडेशन भी इसका बनेगा। पुष्टि करती है तो टेस्टिमनी, प्रमाणित कर रहा है, पुष्टि कर रहा है तो टेस्टिमनी भी इसका बनेगा, है ना। ऑथेंटिकेशन भी इसका प्रॉपर सिनोनिम बनता है। और सबूत देकर पुष्टि करने का एक और वर्ड है, कौन सा? कोरोबोरेशन। क्या बोला मैंने? साक्ष्य देकर के, सबूत देकर के पुष्टि करने का कोरोबोरेशन वर्ड है। ठीक है, बार बार बच्चे जो है वो कमेंट करते हैं सर हिंदी मीनिंग भी थोड़ा बता दिया करो। पुष्टि नहीं करना, पुष्टि नहीं करना तो डिस्प्रूफ, खंडन करना। खंडन करने का वर्ड कौन सा? रेफ्यूट से बना, रेफ्यूटेशन, है ना। पुष्टि नहीं करना तो फिर बनता है नियर एंटोनिम के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, पुष्टि नहीं करना मतलब खंडन कर रहे हैं तो फिर डिनायल और इनवैलिडिटी इसका नियर एंटोनिम में बनेगा। क्योंकि भैया पुष्टि नहीं की है ना, प्रमाणित नहीं है, तो उस हिसाब से। चलो भाई फटाफट से नोट करते हुए चलना, ये हमारा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ वर्ड को लेकर के डिस्कशन की जरूरत नहीं होती भाई। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि या तो वो एक ऑप्शन चारों में से या तो दिया हुआ वर्ड का सिनोनिम होगा या फिर एंटोनिम होगा। इसलिए समय जो है वो जाया न करते हुए फटाफट से जाने से पहले 3 गुना खुशियां उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव दोस्तों बना रहा है 13 से लेकर के 21 अगस्त तक, जिसमें आपको फ्लैट 78% डिस्काउंट मिल रहा है। निर्मल सर के जन्मदिन पर आपको 13% एडिशनल छूट मिल रही है और इसके अलावा आपको साथ साथ में 100% अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ घर बैठे शानदार तैयारी, गौरव एसएससी बैच फाउंडेशन वाला, सीजीएल फाउंडेशन बैच। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।